दो तरह के व्यक्ति समाज में होते हैं। एक जिनके अंदर मतसरता की भावना है और दूसरे जिनके अंदर निर्मत्सरता की भावना है। मतसरता की भावना भक्तों वो होती है कि जैसे अपना कोई काम बिगड़ रहा हो तो हम सामने वाले का भी बिगाड़ दें, उसे कहते हैं मतसरता की भावना। एक व्यक्ति जिसके भीतर मतसरता की भावना, अब उसने पूछा किसी से सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव कौन से हैं? तब बताया कि भोले बाबा ऐसे हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। निकल पड़ा भोले बाबा की भक्ति करने के लिए। भोले बाबा वास्तव में इतने भोले हैं जो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, जिनकी पूजा में कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जाकर के सिर्फ एक लोटा जल का चढ़ा दीजिए, उसी में भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। व्यक्ति निकल पड़ा, भोले बाबा की भक्ति की, भजन किया, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कहा, मांग भक्त, तुझे क्या चाहिए, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ। व्यक्ति बोला, बाबा मैं क्या मांगू, आप मेरी हालत देख ही रहे हो, मैं कितना विपिन्न हूँ, कितना गरीब हूँ, मेरे घर एक वक्त का भोजन भी नहीं बन पाता। भोले बाबा ने कहा, तू चिंता मत कर। भोले बाबा ने एक घंटा दे दिया और कहा, ये साधारण घंटा नहीं है, इस घंटे को बजा करके तू जो कुछ भी मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। अब व्यक्ति बड़ा प्रसन्न, घंटा मिल गया, जो कुछ भी मांगो वो उससे मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो घंटा लेकर के चला, जैसे ही चलने को हुआ भोले बाबा ने आवाज लगाई, अरे पूरी बात तो सुन जा, इस घंटे में कुछ खासियत है, वो तो सुन जा। अब व्यक्ति ने सोचा, भोले बाबा है, क्या पता कुछ और भी देना चाह रहे हो घंटे के साथ, क्या पता कोई ऑफर निकला हो, एक के साथ एक फ्री। अब भोले बाबा ने कहा, इसकी खासियत ये है, तू इससे जो कुछ भी मांगेगा वो तुझे मिलेगा एक, परंतु तेरे पड़ोसी को मिलेगा डबल, दोगुना। अब ये सुना तो व्यक्ति को क्रोध आने लगा। सामने भोले बाबा है, उनके सामने तो कुछ नहीं कह सकता था। घर पे आया, आने के बाद घंटा फेंक दिया एक कोने में, भूखा मर जाऊंगा पर इस घंटे को नहीं बजाऊंगा। अरे भूखा मैं मरा, तपस्या मैंने की, मैं सुखी, मुझसे दोगुना सुखी पड़ोसी, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भगवान नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं, सब बंद, हम तो खुद कमा करके खाए। झोला उठाया भक्तों, निकल पड़ा शहर की तरफ। यहाँ पत्नी घर में, जिसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, भूखी प्यासी बेचारी जैसे तैसे खड़ी हुई, सफाई कर देती, झाड़ू उठाया हाथ में, उसी कमरे में चली गई जहाँ घंटा पड़ा था। अब झाड़ू लगा रही है, घंटा उठाया और घंटा बज गया। और जो घंटा बजा, सामने दिव्य भोजन की थाली आई। थाली सामने देखी, झाड़ू फेंका, घंटा फेंका, टूट पड़ी है भोजन पर। अब व्यक्ति जिसने 3 दिन से कुछ न खाया हो, और यदि उसके सामने भोजन की दिव्य थाली रख दो तो वो ये सोचने में समय क्यों बर्बाद करेगा कि ये भोजन आया कहां से, खाऊं या नहीं खाऊं। पेट भर के भोजन खाया पत्नी ने, जब भोजन पा लिया उसके बाद सोच रही है, भोजन तो मैंने कर लिया परंतु ये भोजन आया कहां से। नजर गई घंटे पर और सोचने लगी, यदि भोजन दिया है तो कुछ और भी मिलेगा इस घंटे से, इस घंटे में ही कुछ खास बात। घंटा बजाया विश्वास के साथ और कहने लगी, हे घंटेश्वर बाबा, मेरा एक मकान बन जाए। यहाँ 1 मंजिल बना और पड़ोसी का 2 मंजिल। फिर घंटा बजाया, फिर कहने लगी, हे घंटेश्वर बाबा,
मेरे घर 2 गाड़ी आ जाए। तुम्हारे घर 2 आई, पड़ोसी के घर 4 पहुंच गई। फिर घंटा बजाया, फिर कहने लगी, हे घंटेश्वर बाबा, मेरे घर 4 नौकर आ जाए। तुम्हारे घर 4 नौकर आए और पड़ोसी के घर 8 पहुंच गए बिना बुलाए। सारी सुख सुविधाएं पत्नी हो गई है, जो कुछ भी मांगती घंटे से मिल गई। समय बीता, पति आए शहर से लौटे। उन्होंने दूर से देखा, सोचा यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, ये महल कहाँ से तन गई, ये घर कहाँ से तन गई, कुछ न कुछ गड़बड़। द्वार पे आवाज लगाई, अरे भगवान द्वार खोल। पत्नी आई दौड़ी दौड़ी, कहने लगी, कहाँ मारे मारे फिर रहे थे, सारे सुख तो घर में रखे। आप कहाँ भाग रहे थे मारे मारे, सारे सुख घर में है, देखिए सारे सुख इस घंटे में है। इन्हें कहा तो तन जी बजाया तो दिखे कर दई गड़बड़। तुझे पता है तूने ये घंटा बजाया है, इसमें क्या खास बात है। पत्नी ने पूछा, क्या खास बात है। तब कहा, तू इससे जो कुछ भी मांगेगी वो तुझे 1 मिलेगा और पड़ोसी को डबल मिल जाएगा। पत्नी ने कहा, तो फिर इसमें इतनी चिंता का विषय क्या है। अरे हम अपने जीवन में सुखी हैं, हमारा पड़ोसी हमसे 2 गुना सुखी हो, 10 गुना सुखी हो, 100 गुना ज्यादा सुखी हो, इस बात को लेकर के हम क्यों दुखी हो। हम तो अपने जीवन में सुखी है ना। अब इतनी जब बात सुनी, पति ने कहा, तू ज्ञान की बात अपने पास रख, मुझे मत दे। मत सरता की भावना भक्तो जागृत हुई, घंटा छुड़ाया हाथ से, बजाया और कहने लगा कि हे घंटेश्वर बाबा, मेरी एक आंख फूट जाए। तुम्हारी एक फूटी और पड़ोसी की दोनों गोविंदाए। कहने लगा, मैं तो एक से भी देख लूंगा, पर वो क्या करेंगे जिनकी दोनों ही आंख गई। फिर घंटा उठाया, फिर बजाया और फिर कहने लगा कि हे घंटेश्वर बाबा, मेरा एक हाथ टूट जाए। अब यहाँ एक हाथ टूटा और पड़ोसी के दोनों गोविंदाए नमो नमः। मैं तो एक तो काम कर लूंगा, पर वो कहाँ करेंगे जिनके दोनों ही हाथ गए। फिर घंटा बजाया, फिर कहने लगा, हे घंटेश्वर बाबा, मेरा एक पैर टूट जाए। अरे मैं तो वैसाखी लेके चल लूंगा, पर वो क्या करेंगे जिनके दोनों ही पैर गए। एक पैर टूटा और पड़ोसी के दोनों गोविंदाए नमः। इतने पे भी चैन नहीं आया भक्तों, फिर घंटा उठाया, फिर बजाया, हे घंटेश्वर बाबा, मेरे घर के सामने कुआं खुदे जाए। अब पड़ोसी अंधे लूले लंगड़े आए और धम धम कुएं में गिरते चले जाए। व्यक्ति देख करके बड़ा प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। इसे कहते हैं मत सरता की भावना। अरे ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया है, आपके मन में सामने वाले के दुख को देख करके मन में पीड़ा नहीं हो रही है, दुख नहीं हो रहा, तो किस बात के आप मनुष्य, किस बात के लिए भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है। मंदिर में जाते हैं कपट की भावना को लेकर के, भागवत में जाते हैं ईर्ष्या की भावना को लेकर के, भगवान का नाम ले रहे हैं और मन में पाप पल रहा है। अरे कैसे आपका जीवन कल्याण में हो सकता है। यदि भगवान से कुछ मांगना ही चाहते हो तो यही मांगो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। हे प्रभु, सबका कल्याण करो, सबको निरोगी रखो, सबको स्वस्थ रखो। देखना जिस दिन आपके मन में ये भाव आ जाएगा कि सबका कल्याण हो, मेरा प्रभु मेरा गोविंद इतना दयालु है, वो शुरुआत आपसे करेगा। परंतु हमारे मन में भक्तों ये भाव नहीं रहता है। पड़ोसी का बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी लग जाए, मन में जन्म की भावना आ जाती है।
जिस दिन आपके भीतर जो प्रेम, जो भाव अपने बच्चों के प्रति है, अपने बालकों के प्रति है, वही भाव रिश्तेदारों के बच्चों के प्रति, पड़ोसियों के बच्चों के प्रति हो जाएगा। समझ लीजिए आपने सत्संग का, भक्ति का वास्तव में मतलब सीख लिया।